So, a very good evening to all my dear friends. Today we have yet another toppers in our toppers talk, and this person, right? What we will be interviewing today. We will be talking today. We will hear his story of success, right, and plenty of thing what he has done. We will hear everything, and his story would definitely help many of the aspirants who think that their ESI is weak, who think that their English is weak. And Rahul will decode everything in today's toppers talk. So before that, Rahul, my heartiest congratulations to you for making into the NABARD 2024 select list. थैंक यू सर। Okay, Rahul. So Rahul, हम start करेंगे. We'll start with many of the things, right? So basically, मैं पहले जानना चाहूँगा, right? We'll start with what was your educational background and what motivated you to prepare for the NABARD? यस सर। सर मैंने अपना एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर में किया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से। 2020 में मैं पास आउट था और 2021 में मैंने जो आईबीपीएस आरआरबी की एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो मैंने वो पास आउट कर ली थी उसी टाइम। और उसी ड्यूरेशन मुझे नाबार्ड का पता चला था तो मैंने उस टाइम एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट दिया था एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। तब मैं मेंस के लिए क्वालिफाइड हो गया था, लेकिन साथ में मुझे जॉब मिल गई थी तो मेरा सोली फोकस हो गया था कि मुझे नाबार्ड का प्रिपरेशन करना है अपनी वर्किंग के साथ। तो मैंने उस 2023 में भी अपना एग्जाम नाबार्ड एग्जाम अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं प्री क्वालिफाइड नहीं हो पाया। फिर लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू अपेयर्ड हुआ और फाइनली दिस ईयर में अपना रोल नंबर देख पाया फाइनल लिस्ट में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड सी हार्ड वर्क पेज ऑफ। ऐसा नहीं कि आप 1 साल देते हो, 2 साल देते हो, नहीं हुआ तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, राइट? करते रहने से, प्रयास करते रहने से, आज नहीं तो कल यू गेट दिस सिलेक्शन। हाँ सर, कंसिस्टेंट रहोगे, आपको डिसिप्लिन रहोगे अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो आप डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, राइट, राइट। राहुल, आपने अपने ग्रेजुएशन, जैसा आपने बताया, एग्रीकल्चर से किया, राइट? एंड पहले आपने एग्रीकल्चर डिसिप्लिन से नाबार्ड देने का ट्राई करा, यस फिर वैकेंसीज इट्स नॉट रेगुलर, तो फिर आपने जर्नलिस्ट से यस दिया, राइट? सो यस बेसिकली सी दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रेटर्निटी। आप थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे तो हेल्प करेगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कि when they call they ask at ESI, it's very difficult for us agriculture students. So what was your strategy for the economic and social issue, and what suggestion will you give to the, especially to the agriculture students who want to prepare from generalist stream? सर ईएसआई का शुरू में मुझे भी डर था, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर स्टेट देखा जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन बहुत ही कम पूछा गया था। तो मैंने क्या किया सर, जो एनसीईआरटी थी उनमें कुछ टॉपिक्स थे, सिलेक्टिव टॉपिक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका उनसे बेसिक जो वो ब्रशअप किए। और सर आपने भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे। तो मैंने क्या किया कि नोट्स प्रिपेयर कर लिए उनको, और उनको उनसे क्या है, मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो ब्रशअप हो गए। और मैंने प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा कि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो ज़्यादा पूछा गया है ईएसआई में। तो मैंने पीआईबी को और गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स और इंडाइसेस इन पे वो ज़्यादा फोकस किया। उनको मैं उनके खुद के सेल्फ नोट्स बनाता था ताकि बुलेट पॉइंट्स टाइप के, और उनको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। और उन्हीं के लिए मैंने क्यूजेस पे जब ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि सर अब किसी टॉपिक्स का क्यूज लगाते हैं तो लॉन्गर टाइम के लिए रिटेंशन हो जाता है उस चीज़ का। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। और ऐसा कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी एएसआई को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी शुरू में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन विद इन टाइम वो सब कुछ हो जाता है। राइट, राइट, राइट। तो एक बात जो राहुल ने बताई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू सॉल्व हाँ द क्वेश्चन, उसी से याद yes, होता है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर डिफिकल्टी दैट एग्री स्टूडेंट फेस, राहुल, इज दैट वो थोड़ा डरते हैं टेक्निकल आंसर राइटिंग से एंड yes, sir. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग से। तो हाउ वाज योर प्लान लाइक फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड द इंग्लिश राइटिंग बोथ? Yes. सर इंग्लिश राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव के लिए सर, जैसे मैं वर्किंग था तो मुझे ब्रांच के टाइम भी टाइम मिलता था, तो मैं नोटपैड ओपन करके जैसे टेक्निकल के लिए तो मैं जो सिलेबस था नाबार्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है तो उसके ऊपर ब्रेन स्ट्रोम करता था और अपने खुद से लिखने की कोशिश करता था कि मुझे क्या पता है, कितना मैं लिख सकता हूँ। एग्जाम हॉल में एक अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आ गया तो कैसे क्या करूंगा, उससे मेरी सर थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो गई। और साथ साथ में मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज हुई। तो इसी तरह और इसी के साथ मैंने हर टॉपिक्स का क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका फोल्डर मटेरियल प्रिपेयर कर रखा था और बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर रखे थे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम सब क्वेश्चन सभी आंसर्स को वहां पे याद नहीं कर पाते। तो अगर हमें बुलेट पॉइंट पता है तो हम अपने थिंकिंग कैपेबिलिटी को यूज करके उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव के लिए यही यूज किया, यही मेथड यूज की। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं
कुछ भी डेली रूटीन कुछ भी करता था तो उसको शाम को आके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था और उसको ग्रामरली पे यूज करता था। तो वहां से मेरी ग्रामर जो है वो इंक्रीज हुई। और एग्जाम के टाइम मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, जैसे कि ऐसे में वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और सर इस बार उसी की और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए जो 20-25 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनका भी मैंने फोल्डर मटेरियल प्रिपेयर कर रखा था। क्योंकि सर मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट थी, तो वहां से मुझे फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाते थे डिफरेंट रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के, तो उनको मैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेता था। और जैसे इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर वो आ गया, जो ऐसे आ गया था, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा था वो पढ़ रखा था, तो उसी से मैंने अपना ऐसे वो यूज की स्टार्ट किया। तो उससे क्या एक वो हाईलाइट हुआ कि और इकोनॉमिक सर्वे को उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो उससे एक जो मेरा ऐसे है वो तो अच्छा गया। तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया ऐसे में, और ये इसी के थ्रू और स्ट्रक्चर और रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। आपका जो कोर्स है वो भी ले रखा था मैंने, वहां से भी मैंने प्रैक्टिस की। और अपना जो ग्रामर है उसको, और जो मेरी मिस्टेक्स थी उनको मैं डेली नोट डाउन करता था कॉपी में, ताकि वो मिस्टेक जब नेक्स्ट टाइम में लिखता था, कोई प्रैक्टिस करता था, तो मिस्टेक्स में पहले देख लेता था कि मुझे आज ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसी थ्रू सर मैंने ये, हाँ, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है उसको इम्प्रूव किया अपना। राइट, सो वेरी गुड मैसेज राहुल, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दिस यस। यू आपने बताया। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम राहुल इज दैट ही टोल्ड दैट he tried to have bullet points of every important topic आप रखते यस थे, सर। एंड उससे फोल्डर मटेरियल उसको एक्सपैंड करना है। हाँ सर। राइट, लेंदी नोट्स इफ you'll keep, what will happen, उसको आप रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन के यस समय, सर। राइट, कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, ना रिवाइज कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ यू ट्राई टू हैव फोल्डर मटेरियल, जस्ट द बुलेट पॉइंट्स, उसको एक्सपैंड कीजिए, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए एज राहुल यूज्ड टू डू। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फेज वन में राहुल क्वालिफाइंग पेपर्स तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आपने आरआरबी हाँ प्रिपेयर किया था, क्वांट रीजनिंग तो ऐसे ही निकाल दिया होगा आपने, हाँ दैट सर। that is very easy. Phase one is done, ESI ARD. Phase two में one more thing is there, the question student asked related to word limit, कि we are यस। not able to reach 400 words, we are not able to reach 600 words. So आपका क्या interpretation है इस word limit को reach करने से related? सर लास्ट ईयर भी सर मेरा वर्ड लिमिट पूरा नहीं हो पाया था, मैंने 75 to 80% किया था, और लास्ट ईयर भी मेरे को 38 मार्क्स मिले थे, और आई थी इस बार भी मैंने इतना ही 600 वर्ड्स लिमिट थी तो 500 समथिंग 520 लिखा था। मुझे ऐसा Right. लगता है वर्ड लिमिट से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ में आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए आंसर का। जैसे आपने भी सजेस्ट किया था सर आपके क्लासेस में, काफी एग्जाम्पल दीजिए क्वेश्चंस में, तो आपका थोड़ा आंसर है वो यूनिक बनेगा। जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का आया था, तो मैंने वहां पे एग्जांपल्स दिया कि हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वहां पे। Right. तो इस टाइप से मैंने जो यूनिक यूनिक थिंग्स हैं वो मेंशन की अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, ताकि मेरा आंसर थोड़ा यूनिक लगे अदर Right. एस्पायरेंट्स से। तो वहां पे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। राइट, एंड ये चीज राहुल एवरी ईयर जिससे मैं बात कर रहा हूँ टॉपर स्टॉक में, एवरी स्टूडेंट इज सेइंग दिस, जिन्होंने सेलेक्ट है, कि सर क्वालिटी हमने लिखा, वी हैवंट रन बिहाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो जिसने भी क्वालिटी लिखा है, राइट, अप्रोप्रिएट पॉइंट्स लिखे, उनको मार्क्स मिले, तो डेफिनेटली इट्स एडवाइजेबल, राइट, टू द स्टूडेंट्स कि वर्ड लिमिट के पीछे मत भागो, ट्राई टू डेवलप द क्वालिटी इन योर आंसर्स, स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर्स, that is very 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 important for the examination. राहुल, एक और चीज, कमिंग ऑन टू द फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ भी SIARD है, फेज वन में भी यस। SIARD है। फेज टू में 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, फेज वन में 1 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यस। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी लाइक, आप साथ लेके चल रहे थे दोनों को, या फिर कैसे किया आपने, मतलब फॉर फेज टू ऑब्जेक्टिव व्हाट वाज योर टेक? यस सर। सर साथ में ही लेके किया मैंने, और मैंने प्रीवियस स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग देखा तो जो स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम है, वो ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे मनरेगा लास्ट ईयर भी पूछा था, इस बार भी पूछा था, तो उसको मैंने जो आपके रिसोर्सेज उसके थ्रू भी पढ़ा, और जो उनके जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां से भी पढ़ा। और जो जैसे मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ता था, उससे मैं एग्जामिनर्स के माइंड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता कि वो किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है इस पैराग्राफ से। तो उस अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस की, और क्यूजेस तो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता ही था, उससे उन्हीं चीजों को मैंने मल्टीपल बार रिवाइज किया। राइट, और और एक चीज, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स दे आर सेइंग आपका इंटरप्रिटेशन जानना चाहिए, बिकॉज यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, इस साल भी आपने दिया। मेनी आर सेइंग दैट ऑब्जेक्टिव्स इन फेज टू वेर टफ दिस ईयर, सो व्हाट वाज यस। योर इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू दिस?
सर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है आपको, और ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्टिवली मतलब आंसर्स करना है जो आपको आ रहा है वहीं पे, और गेस भी कर रहे हो आप तो एक इंटेलिजेंस गेस होना चाहिए कि जहाँ पे हम्म हाँ ये आंसर अपना सही हो सकता है, क्योंकि सर लास्ट फाइनल लिस्ट में एक नंबर भी आपको वेट लिस्ट में डाल देगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट राइट राइट। सो राइट, दैट इज बिकॉज लास्ट ईयर से ऑब्जेक्टिव जैसा आपने बताया टफ होगा तो यस सबके लिए टफ होगा, यस तो लास्ट यस ईयर स्कोर हुआ तो सबका हुआ। इस ईयर यस आपको नेगेटिव कम करना था, लिमिटेड करके आना था, दैट इज अ गुड थिंग यस राइट। Right, and this is important thing, or a suggestion of all these parents, that if some question is tough, you while you do not try to pick up some 2-3 questions and start preparing on that line की ये 2-3 क्वेश्चन आ गया मैं इसी तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ, तो दैट विल बेनिफिट, कॉस्ट रेशियो बहुत कम होगा। सो हैव यस टू रन यस बिहाइंड द 70% नोन एरियाज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के, राइट। यस सर राहुल, द इंटरव्यू फेज ये भी बहुत यस इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सिलेक्शन सोच ही नहीं सकते हैं नाबार्ड में 50 यस मार्क्स। सर। एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए, व्हाट वाज इट, लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया था, हाँ यस सर, लास्ट ईयर दिया था इंटरव्यू मैंने। दोनों के कंपैरिजन में व्हाट डू यू फेल्ट, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द सर इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे सब लगा सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हम्म कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप अपने आप के आंसर्स को प्रेजेंटेबल कर पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे इजीली। सेकंड, हम्म। आपके आंसर्स हैं वो बहुत ही प्रेजेंटेबल होने चाहिए, जैसे हम आंसर्स देते हैं तो वो एक पॉइंट वाइज होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास, पैनल के पास टाइम कम रहता है, तो आप जितने अच्छे आंसर्स दोगे उतने जल्दी वो आपको इजीली जज कर पाएगा। और थर्ड, हम्म जो डेफ है, डेफ के ऊपर, क्योंकि सर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू डेफ के ऊपर ही था, लेकिन डेफ लास्ट ईयर क्या था कि मेरा डेफ इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी मैंने जो कुछ चीजें थी वो मिस आउट कर दी थी, तो उन्होंने कुछ हम्म क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, वहां पे मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मेरे आंसर्स प्रेजेंटेबल नहीं हो पाए और मैं वहां थोड़ा हम्म नर्वस हो गया। और इस हम्म ईयर मैंने जो डेफ है उसको उसके ऊपर वर्क किया, और इस ईयर मैंने जो नाबार्ड ने मेरे बैंक में एक सोशल सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया था, तो उसको मैंने मेंशन कर रखा था, तो जो चेयरपर्सन मैम थी उन्होंने उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, और उसी के राइट। ऊपर मैंने प्रिपेयर किया था, और आंसर जो क्वेश्चंस पूछे वही सब प्रिपेयर्ड थे, तो वहां मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और मेरा इंटरव्यू स्मूथली चला गया। और मैंने इंटरव्यू के सर के टाइम इस बार मैंने मिरर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की, मतलब मैं सर डेली आफ्टर फेस टू रिजल्ट मैंने डेली 3 to 4 आवर्स में मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था। उससे क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा हो गया था, और अपने जो आंसर्स हैं वो प्रेजेंटेबल वे में मैं फॉरवर्ड कर पा रहा था, तो मुझे वहां पे कॉन्फिडेंट फील हुआ जब मेन डे के दिन, डी डे के दिन। Right, तो right, right. So all the aspirants see success doesn't, it's not a shortcut. You have to do many of the things back of the screen. See, राहुल ने भी इतने सारे काम किए, राइट। कोई स्टूडेंट इस साल देख रहा है जो मान लो इंटरव्यू जिसने दिया सेलेक्ट नहीं हुआ है, सो ही कैन टेक दिस लीड। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मोबाइल में प्रैक्टिस करो, मिरर में प्रैक्टिस यस करो, सर, सो यस आपने मल्टीपल टाइम्स किया, यू पुट ऑन योर यस एफर्ट, तभी यस सिलेक्शन सर। मिलना है, ये सबको करने की जरूरत है। दिस इज वेरी गुड थिंग राहुल। Rahul, my last question to you will be, what are the 3 suggestions that you will give to this year's aspirants, that what they should do in their preparation? क्या आप सर सजेशन देना चाहोगे राहुल? फर्स्ट तो सर लोग के मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम के टाइम वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो मेरा ये है कि आप हम्म टू मोर देन 2 रिसोर्सेज फॉलो ना करें, और उसी को हम्म मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, और क्यूजेस पे हम्म वो ज्यादा फोकस करें सर, जैसे आप भी पावर प्ले सजेस्ट करते थे, पावर प्ले देते थे, तो उस पे मैं ज्यादा फोकस करता था सभी, और मोर अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी क्यूजेस पे फोकस करता था, क्योंकि उससे आपको एक तो जो क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो पता चल जाएगा, और आपका जो क्वेश्चंस हैं जो वो है उसको आप लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर पाओगे। और right सेकंड आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन के, आप डेली अगर 3 आवर्स दे रहे हैं एज ए वर्किंग एस्पायरेंट तो आप डेली दीजिए। और थर्ड, आप सर मैंने देखा है कि जो मैंने टू थ्री अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे दिए, तो आपका एग्जाम हॉल में मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे कुछ भी हम्म अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स हो जाती है, आपका कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा है वो आ जाता है, जैसे इस बार ऑब्जेक्टिव में हुआ था, तो अब अगर आप मेंटली हम्म प्रिपेयर्ड हो तो आप अपना एग्जाम्स अच्छे से दे पाओगे। राइट। सो टेकिंग दैट राइट डिसीजन इन द डिफिकल्ट टाइम, राइट, यस बहुत अच्छा आपने ये वर्ड बोला। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मान लो कि फ्रेशर देख रहा है, तो मैं ये भी बोल रहा ट्राई टू गिव मल्टीपल एग्जाम, जो भी आईबीपीएस करवाता है, तो आप ये यस अडेप्ट कर पाओगे सिचुएशन में, हाउ टू यस टेक द सर, डिसीजन, राइट। जैसे यस इस बार सर, मान लो हम एग्जांपल लेते जीए का पेपर में, प्रीलिम्स में हाँ हाँ, यस थोड़ा यस सा आउट ऑफ लीग आया, तो वहां पे कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट था डिसीजन यस मेकिंग। सर, जिन्होंने यस दो सर, तीन सही करके छोड़ दिया उनका हो गया।
हाँ सर, यस सर, वही मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाइए कि एक ना एक सेक्शंस तो टफ आएगा। जैसे लास्ट से हम्म। कुछ कंप्यूटर था तो मैं प्रिपेयर्ड होके था कि कुछ भी आए, लेकिन अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपने को सिलेक्टिवली इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और अपने को क्वालिफाई करना है, बस वैसा ही रहता है सर। Right, 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 Rahul. Thank you, Rahul, sharing थैंक यू। so many informative things, right, that you have done. Definitely, it will help. And those students, like from agriculture fraternity, who thinks that they cannot do it in generalist, यस you are the example that yes, it can be done अगर हम सही तरीके से करें, यस right? सर, यस सर, थैंक यू टू यू सर फॉर योर गाइडेंस। Thanks, sir. Thanks a lot, थैंक Rahul, यू, for the gesture. थैंक यू, I थैंक यू, wish all the best for all your future endeavors in Nabard. थैंक यू सो मच सर। Okay, Rahul. ओके।